ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। और दूसरे हमारे श्री स्वामी मुकेशानंद जी, उत्तम कोटि के भजन उपदेशक, आज के संचालन कर रहे आदरणीय शास्त्री जी। कार्यक्रम के आयोजक आर्य समाज जमोर के सभी पदाधिकारी वृंद, माननीय मंत्री जी, प्रधान जी, अन्य उपस्थित सभी भद्र पुरुषों, धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति नौजवान साथी बच्चों, आप स्वामी जी का भजन सुन रहे थे ना? सीधे बैठो, अलग बैठो, अलग अलग एकदम सीधे बैठो। देखो, आप बहुत दूर तक आपका चेहरा जाएगा और ये बहुत मार्मिक बात है, सुनो ध्यान से। ईश्वर के बारे में आप जानते हैं? ईश्वर का मुख्य नाम बताओ। देखें, बहुत दिन से प्रचार हो रहा है, कई बार तो मुझे भी अवसर मिला, दूसरी तीसरी बार आया। ईश्वर का मुख्य नाम क्या है? बोलो ना, ओम। बोलो, फिर क्या बात है, आवाज वहां तक जानी चाहिए। ईश्वर का मुख्य नाम ओम। हाँ, अब समझ में आए बच्चों? समझ गए बेटियां? ईश्वर का मुख्य नाम क्या है? ओम, ठीक है ना? और ये मुख्य नाम है परमात्मा का। तो अन्य सब नाम कैसे नाम है? दो ही प्रकार के नाम होते हैं, मुख्य नाम और गौड़ नाम। तो भगवान का मुख्य नाम ओम है, और बाकी दुनिया में जितने भी नाम भगवान के नाम से जाने जाते हैं वो सब ईश्वर के गौड़ नाम हैं, ठीक है ना? ईश्वर, परमात्मा, गणेश, शंकर, सरस्वती, लक्ष्मी, राहु, केतु, जल, पृथ्वी, ये सब परमात्मा के नाम है। और ये सब नाम कैसे हैं? गौड़ नाम। ध्यान से सुनना। एक सवाल किया एक व्यक्ति ने कि सब नाम ये अगर परमात्मा के हैं तो इन नामों से और भी वस्तुओं का बोध होता है कि नहीं? जैसे जल नाम परमात्मा का है, तो जल तुम पीते भी हो, इसको भी जल कहते हैं, है ना? पृथ्वी नाम परमात्मा का है, जो धरती बैठे हैं, यही धरती भगवान है क्या? धरती भगवान नहीं है। तो इसी तरह से आकाश आदि, वायु आदि सब नाम ईश्वर के हैं, ये अन्य पदार्थों के भी हैं। तो सवाल किया गया कि ये सब नाम भगवान के हैं और दूसरे पदार्थों के भी हैं। सवाल है कि पता कैसे लगेगा कि ये नाम ईश्वर का है या अन्य पदार्थ का है? जल नाम आया मान के चलो, तो पता कैसे लगेगा वेद में कि जल, जहाँ जल शब्द जो आया है, इस जल शब्द से ईश्वर का ग्रहण करे कि पानी का ग्रहण करे, है ना? सवाल है। तो स्वामी दयानंद महाराज कहते प्रसंग प्रकरण के अनुसार
प्रसंग प्रकरण के अनुसार पता लगा ले कि यहाँ जल का ग्रहण होगा जल से या ईश्वर का ग्रहण होगा। कैसे? उदाहरण के लिए शंकर नाम भगवान का भी है और शंकर नाम का एक व्यक्ति भी है ना। अब कहीं ये वर्णन आपको पढ़ने को मिले कि शंकर दूल्हा बना हुआ घोड़े पर बैठा है, मुकुट बंधा हुआ है और बाराती उसके पीछे सज रहे हैं। किसकी? शंकर की बारात जा रही है। तो यहाँ पर शंकर नाम से ईश्वर का ग्रहण करेंगे कि व्यक्ति का? ध्यान देना, बस इतनी सी अंतर्बात है। यहाँ पर हम व्यक्ति का ग्रहण करेंगे, ईश्वर का नहीं करेंगे, क्योंकि ईश्वर कभी घोड़े पर सवार नहीं होता, कभी दूल्हा नहीं बनता। वो शरीरधारी नहीं है, भगवान शरीरधारी नहीं है। यहाँ शंकर नाम भी परमात्मा का है, लेकिन यहाँ शंकर नाम से किसी व्यक्ति का ग्रहण होगा कि कोई शंकर नाम का व्यक्ति है जो दूल्हा बना हुआ है और बारात की सजाई हो रही है और बारात उसके साथ जा रही है। तो भगवान का वर्णन नहीं, वहाँ किसका वर्णन है? व्यक्ति का, मनुष्य का वर्णन है। लेकिन लोगों ने वहाँ पर भी ईश्वर का ग्रहण कर लिया और बोले ना वही शंकर भगवान है, पार्वती को बयान जा रहे हैं, पार्वती की बारात जा रही। क्या समझे? जो किसी लड़की को विवाह के लिए जा रहा है, किसी राजा के यहाँ जा रहा है, किसी का दामाद बनेगा, क्यों जी? तो वो भगवान नहीं बनेगा, क्योंकि ईश्वर तो सर्वत्र व्यापक सत्ता है, वो सारे संसार का नियामक है। हाँ, अगर ये वर्णन हो जाए कि शंकर सबका कल्याण करने हारा, सब जीवों की उन्नति चाहने हारा, सबको कर्मफल सिद्धांत के अनुसार यथा योग्य व्यवस्था देता है, ऐसे स्थान का ऐसी जहाँ चिंतन हो, वर्णन हो और वहां भी शंकर शब्द आया हो, तो क्या ग्रहण करेंगे वहां? हाँ, वहाँ ग्रहण ईश्वर का करेंगे, वहाँ परमात्मा का ग्रहण करेंगे, वहाँ किसी मनुष्य का। इससे पता लगा कि एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। सत्या प्रकाश के पहले समोल्लास में इसी प्रसंग को समझाने के लिए स्वामी जी ने एक और उदाहरण दिया। कहते एक व्यक्ति ने, मालिक ने अपने नौकर से कहा, स्वामी ने भृत्य से कहा, हे भृत्य सैंधव मानय। क्या कहा? सैंधव मानय। सैंधव माने घोड़ा भी है और सैंधव माने नमक भी है, और वाक्य बोल दिया कि सैंधव माने और सैंधव लाओ। अब लाने वाले व्यक्ति को प्रकरण देखना है, प्रसंग देखना है कि किस अवस्था में मंगाने वाला आदेश करता आदेश दे रहा है। यदि भोजन के लिए आसन पर बैठा है, थाली सामने लगी है, लोटा जल का रखा है, थाली में भोजन व्यंजन परसे हुए हैं, दाल चावल रोटी वगैरह रखी है, और तब कह रहा है सैंधव मान है, तो क्या अर्थ लगाएंगे यहाँ? सैंधव का अर्थ नमक भी होता है और घोड़ा भी होता है। तो बोलो क्या लाना चाहिए? नमक लाना चाहिए। नमक ला के दे देता तो ठीक। अच्छा, वही व्यक्ति फिर कुर्ता धोती पहन के, पगड़ी बांध के, हाथ में छड़ी लेकर के गेट पर खड़ा हो जाए और कहे सैंधव मान है। बात तो वही है, वाक्य जो का तो एक अक्षर की इधर से उधर नहीं है। अब क्या करना चाहिए? फिर भी नमक का डिब्बा ला के देना चाहिए क्या? फिर क्या देना चाहिए? फिर घोड़े पर जीन कस के, काठी लगा करके और लगाम लगा के, और लीजिए साहब घोड़ा दे दिया। अब ये घोड़ा आपके सामने आ गया। अब स्वामी कहते अर्थात अगर कोई, अर्थापत्ति उसको समझाने के लिए स्वामी कहते हैं, अर्थात अगर उसका भृत्य गमन के समय पर लवण और भोजन के समय पर घोड़ा लाके दे दे, तो गमन के समय पर तो लवण लाके दे दे, है ना, जाने को है तब तो नमक का डिब्बा लाके रख दे, और भोजन के समय पर घोड़ा लाके खड़ा कर दे, तो स्वामी जी कहते फिर उसका स्वामी उससे नाराज होगा और कहेगा तू मूर्ख है, तू प्रकरणवित नहीं है, तुझे यही नहीं पता कि कब क्या लाना चाहिए, तू भाग जा, मेरे यहाँ नौकरी करने के हकदार नहीं। बात समझे नहीं? तो वैसे बंधुओं, यही बात हमारे शास्त्रों के प्रसंगों को लेकर और शब्दावली को लेकर हमारे साथ में हुई
लोगों ने वेदों के अर्थ अनर्थ कर दिए, अर्थ का अनर्थ कर दिया। एक प्रसंग देखें, जहां वेद में गणेश शब्द आया, गणेश नाम परमात्मा का भी है और गणेश नाम दूल्हा का भी है, गणेश नाम राजा का भी है। क्या समझे? और वहां लोगों ने गलत अर्थ लगा दिया। कैसे लगा दिया? अब गणेश शब्द को समझो, गण धन ईश बराबर, ये तो संधि विच्छेद करते हैं, ये तो स्कूलों में भी सब पढ़ाई जाती है, इसके लिए ज्यादा बड़े व्याकरण की जरूरत नहीं है। अब गण और ईश दो शब्द है और दोनों के अलग अलग अर्थ, दोनों शब्दों के अर्थों को भी समझिएगा तब उसका एक अर्थ बनाएंगे। तो गण के बारे में धातु पाठ में पढ़ेंगे तो वहां का गण बहुसंख्या का नाम, गण जो शब्द है ये बहुसंख्यावाची शब्द बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसी भी शब्द के पीछे आप इसको लिख देंगे तो वो शब्द बहुवचन बन जाएगा। जैसे नेता शब्द है और उसके पीछे गण शब्द लगा दो, नेता लिख करके फिर गण, नेता प्लस गण हो गया नेता गण। क्या अर्थ हो गया इसका? बहुत सारे नेता, लोकसभा के पार्लियामेंट के सब नेता, नेतागण हो गया। अध्यापक गण, छात्र गण है नहीं, नागरिक गण। तो ये बहुवचन का प्रयोग करने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक बार दूसरा, गण सेवक का नाम, गण सेवकों को भी कहते हैं। सेवक जो कार्य करने वाले होते हैं उनकी संज्ञा भी सेवक है, सेवकों की संज्ञा भी गण कहलाती है। कथा में आपने सुना होगा कि सती जी जब अपने पिता दक्ष के किस में जा रही थी, यज्ञ में, और उनको दावत नहीं दी गई और उसने शंकर को कहा कि चलो हम चल रहे हैं। बोले ना, हमारी दावत नहीं है, हमारा बुलावा नहीं है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। बोले कि हमारे तो बाप के यहाँ दावत है, हमारे पति के पिता के घर में है, तो फिर क्या बात है, पिता के यहाँ जाने में क्या नाम, कोई दिक्कत नहीं है, चलना चाहिए। उन्होंने बहुतेरा समझाया कि यद्यपि गुरु और पिता आदि के घर में बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन ऐसा विशेष अवसर हो और जानबूझ करके न बुलाए गए हो तो नहीं जाना चाहिए। हट करके वो चली तो उसके साथ में 2 गण भेज दिए, वहां लिखा है। क्या भेज दिए? 2 गण, कथा में लिखा 2 गण भेज दिए। लोगों को हम सुनाते हैं, तुम शंकर पार्वती का कथा सुनते हो, गण माने का है वहां, गण माने सेवक। 2 सेवकों को भेज दिया। आज भी कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को कहीं भेजता है, खुद नहीं जाना चाहता तो घर के किसी व्यक्ति को भेजेगा, ला भाई तू चला जा, छोटे भाई को भेज दे, चाहे भतीजे को भेज दे, चाहे अपने बेटे को भेज दे, चाहे अन्य किसी कार्यकर्ता को भेज दे, भाई तू इनके साथ चला जा, गाड़ी चला के ले जा, ड्राइवर है, ड्राइवर के साथ तू भी बैठा चला जा, है नहीं? भेजते ना भेजते हैं। तो वही बात वहां पर भी है, वहां कौन सा भगवान पर है वहां में, लेकिन लोगों ने ऐसा दाल मसाला लगा करके प्रस्तुतिकरण कर दिया गया है कि उसको लोगों ने अर्थ का अनर्थ कर दिया। बात समझ गए नहीं? तो गण माने सेवक, सेवकों को गण कहते हैं जो सेवा करने वाले होते हैं। एक गण का अर्थ सेवक हो गया, एक गण का अर्थ बहुसंख्यावाची शब्द प्रयोग करने में हो गया। तीसरा अर्थ और गण का, सतपथ ब्राह्मण में गण जीवानाम, ये संसार के जितने जीव हैं उन सब जीवों को गण शब्द से संबोधित कर सकते हैं, गण जीवों को भी कहते हैं। अब आपको ये प्रश्न का अर्थ लगाना है, गण धन ईश बराबर गणेश। अब गण जीवों के स्वामी के रूप में लगाते हैं तो गण नाम, गणेश नाम परमात्मा का, वो सारे जीवों की गणना करना वो जानता है और सारे जीव उसके व्यवस्था में, तो ईश्वर परक अर्थ हो गया। और यदि दूल्हा विवाह के अवसर पर गणेश शब्द अगर देखेंगे तो जहां भगवान का ग्रहण करेंगे वह दूसरे स्थान पर गौड़ अर्थ में आप गण दूल्हा को भी कहते हैं। गण दूल्हा कैसे कहते हैं? गण है वहां सब बराती, जितने बराती लोग होते हैं वो सब गण होते हैं। किसके? दूल्हा के। दूल्हा के सेवक है सब, दूल्हा की सेवा की सुरक्षा के लिए सब लोग जाते हैं। और वो उन सब का ईश होता है स्वामी, मुकुट बड़ा होता है, उसके ऊपर मुकुट बांधते हैं ना, उसके बढ़िया सजा करके घोड़े पर चढ़ा के चलते हैं। और तो और बाप भी नीचे पैदल चलता है और हम पैदल चलते नहीं धरती में। गुरु लोग सब नीचे चलते हैं पैदल, पिता भी पैदल चलता है और सारे नाते रिश्तेदार पैदल चलते हैं और वो अकेला
घोड़े के ऊपर सवार होके जाता है बड़ी बड़ी ठाट वाट के साथ। उसे हम क्या बनाते हैं? अपना ईश बनाते हैं, अपना मालिक बनाते हैं, अपना अधिपति बना, अपना अध्यक्ष बनाते हैं, अधिपति बनाते हैं उसे, और उसे दूल्हा बना करके। तो इस समय क्या है वो गणेश से ध्यान देना, हम सब गण है, वो हम सब का ईश है, याद रखिएगा। इस अवसर पर दूल्हा ही गणेश है। पूजा किसकी होनी चाहिए? एक व्यक्ति ने पूछा तुम गणेश को मानते हो? हम मानते हैं। तो तुम तो पूजा कराते रहो। हम कराते हैं, हम कराते हैं पूजा, देखो करवाएंगे। तो लोग बैठे और बैठ के हमने आचमन करवाया, आचमन करा के अंग स्पर्श करवाया। इसके बाद ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र पढ़वाए। फिर मैंने पढ़ा, देखो परमपिता परमात्मा जिसका नाम मुख्य निज नाम ओम है, उसका एक नाम गणेश भी है। उस भगवान के हम सब गण, हम सब जो है इन्हें ईश्वर परक हो, उसकी केवल स्तुति की जाती है, प्रार्थना उपासना, उसके मंत्र पाठ करते हैं केवल मात्र। उस भगवान गणेश के लिए कुछ देना लेना नहीं होता है। अब मैं जिस गणेश के लिए लेना देना है यहाँ, अब पूजा उसकी शुरू हो रही है। क्या पूजा शुरू हो रही है? भाई निकालो भैया, जो लेके आओ सो। लड़की वाला लेके जाता है ना, गांठ खोलो, गांठ खुलवाते हैं और सारा सामान जो लिया जाता है गणेश के हाथ पर रख दिया जाता नहीं। मैंने जो गणेश की पूजा हो रही, जो भी आप नोट लेके आए हो, घड़ी लाए हैं, चैन लाए हैं, ये किसको दी जाएगी? मिट्टी के ढेला को थोड़ा ही भाई मिट्टी को ढेला बना देते गणेश बाबा चढ़ावा, तो बात क्या मतलब? वो दिया जाएगा दूल्हा के लिए, दूल्हा की पूजा है, ध्यान देना। वहाँ कन्या पक्ष की ओर से कन्या का पिता उस वर की पूजा करता है, वही गणेश है। यही गणेश पूजा मैंने कहा सच्चे अर्थों में। उसका तिलक करता है, उसको पान खिलाता है, लड्डू खिलाता है, और उसके लिए भेंट वस्त्रम वस्त्राणी गणेश समर्पयामि। जो गणेश के लिए जो समर्पित करो, जो कपड़ा पहने हो, जब शॉल दो, और जो भी आप लेके आए पैंट शर्ट वगैरह जो सामान, वो दीजिएगा। लड्डू इसके खिलाओ, फल इसके खिलाओ। क्यों जी? मिट्टी के ढेला में चढ़ा दो, चढ़ाएगा क्या? नहीं चढ़ा, याद रखिएगा। एक विवाह के अवसर पर भगवान के बारे में जानते नहीं, उसने एक बतासा रखा लड़के के हाथ में, और वो विद्यार्थी था हमारा ही। हम भी गए साथ में, और हमारे आचार्य बुद्धदेव जी बोल दिया, अच्छा तुम चले जाओ द्वाराचार पे। चलो भैया हम चले जा रहे। हम चले गए, बाकी कोई विद्वान नहीं गया, मैं अकेला गया। और वहाँ भी दो पंडित पौराणिक, अब मैं अपने मंत्र पाठ बोलो, वो अपने करे। तो पीछे से हमारे रामवीर शास्त्री बोले कि भाई मजा ना रहो, एक बात करो सब जने। तो बोले साहब हमारी पैथी अलग है और जी स्वामी जी की पैथी अलग है, एक कैसे जाए? तो निर्णय कर ले भाई एक ही पैथी से संस्कार करो, चाहे तो तुम अपनी पैथी से करो, चाहे हमारे स्वामी जी की पैथी से करो। तो बोले निर्णय कौन कर रहे हो? बोले निर्णय दूल्हा करो। मैंने कहा निर्णय दूल्हा करेगा, जिसका ब्याह हो सो करे निर्णय अपना। भाई जिसका विवाह हो रहा है वो निर्णय दे कि किनके माध्यम से विवाह संस्कार होना है, कौन सी पैथी से करवाओ अपनो। तो वह निर्णय दे दिया। वो तो विद्यार्थी हमारे बोले गुरु जी बोलेंगे, पंडित जी आप बैठो चुपचाप। पंडित जी बोले अच्छा हमारी थोड़ी सी बात रह गई ना, एक पूजा कर लेंगे फिर तुम कहिए बनो। हमने मौका दे चल करो। तो उसने एक बतासा हाथ में रखा मात्र केवल, अब बोला क्या है, ओम गणानाम गणपतिम, ये पूरा श्लोक बोल दिया। श्लोक बोलकर फिर बोलता है वस्त्रम द्रव्यम पुष्पम फलम गणेशाय समर्पयामि। हमने कहा भैया इतने सारे नाम दे दो, मैंने भगवान इतना बेवकूफ है, वह जीना जानकारी है कि दूल्हा के हाथ में धरो केवल बतासो, और फल बोल दे, द्रव्य बोल दे, पुष्प बोल दे, तांबूलम समर्पयामि। ये क्या मतलब? मैंने कहा तुम सब लोग MA BA BSc करे भाई सब लोग हो, और घर अच्छा खासा परिवार था, बहुत बढ़िया पढ़े लिखे योग्य। मैं इतनी छोटी संस्कृत नहीं जानते आप लोग? बोले बात तो सही कह रहे हो। बोले पंडित जी तुम बैठो चुपचाप। फिर उन घर वाले सारे लोगों ने कह दिया, बोले पंडित जी आप चुप बैठो, आपको जो दक्षिणा दी जाएगी हम देंगे, और ये विवाह संस्कार इन्हीं की तरफ दो, आप तो हमारे घर के पंडित हो ही हो, क्या बात है। बोले ठीक है साहब करो। तो हमने वो सारा संस्कार द्वाराचार वाला किया। विवाह संस्कार का समय आया सुबह, बारात शुक्रवार को गई थी और सुबह शनिवार था, और तो कहीं उनकी चाल चली नहीं क्योंकि सब पढ़े लिखे लोग थे, वो चला ना दे रहे। एक बुढ़े बाबा, लड़की के बाबा,
उनको गुमराह किया और बोले कि सवेरे शनिचर लग जाओ, शनिचर लग जाओ और सूरज निकलने पहले लड़की विदा हो जाए तो ठीक, और ना तो अनर्थ हो जाओ, और ये तो बहुत समय लगाएंगे। क्या समझे? मैंने ये बात सुन ली मेरे सामने, खैर उठा संस्कार, सब लोग बैठ गए और संस्कार इतना लंबा खींचा शास्त्री जी। मैं मंत्र पाठ करके क्रिया कराता था, आचार्य बुद्धदेव जी उस मंत्र की हिंदी में व्याख्या करते थे और आचार्य जीवन सिंह जी उसी मंत्र का ढोलक और बाजे के साथ गान करते हुए। तो भाई 3 गुना समय लग रहा ना, लग रहा 2 घंटा की जगह 6 घंटा तो लगेंगे फिर। अब वो बार बार खड़े हो जाकर, यार जल्दी करो, तुम कहाँ रामायण पढ़ रहे हो यहाँ, ए बाबा। और जितने श्रोता थे सुनने वाले वो सब बोलते बाबा बैठ जाओ। बाबा 2-3 बार बैठा दो, अब बाबा गुस्सा हो लो तो घर वाले ने कहे बाबा ऐसा करो, घेरम करे बाबा घेरो में। तो सब बालक ने कहा बारह खड़े करे और तो घेरे में बाबा बैठा है, बाबा जहाँ घेरम देखो बैठ पाए नहीं तुम, बाबा हम दे जो कुछ और। अरे का जो शनिचर बैठ जाओ मुड़ पे, बोले शनिचर भरीसर देखो जाओ, तुम बैठ जाओ देखो। क्या समझे? ऐसा गुमराह करते हैं। जब संस्कार हुआ संपन्न, फिर बाद में हमारे लोगों का पंडित जी आपने तो कोई क्रिया कराई नहीं, ऐसा करो कन्या वर को जो है आप इस जोड़े को आशीर्वादात्मक 2 शब्द बोलो। पंडित जी को दे दिया माइक, पंडित जी खड़े कर दे और हाथ जोड़ के बोले कि देखो साहब हम जा विषय में कुछ ना जानते हैं, हमें कुछ भी नहीं जानते, बस हमारी तो प्रार्थना चाहिए कि भगवान ये जोड़ी अजर अमर रहे और सीता राम की तरह हमेशा बने रहे। बस इतना कहकर वो बैठ गया। मैंने कहा पंडित जी बताओ ये संसार किसने बनाया? प्रश्न है, बताओ बच्चों, संसार किसने बनाया है? ईश्वर ने। सीधी सी बात है यार, इतना उत्तर नहीं जानते। संसार ईश्वर ने बनाया। अब सारा संसार जो भगवान ने बनाया है ये जीवों के कल्याण के लिए बनाया या अकल्याण के लिए बनाया? कल्याण के लिए बनाया नहीं। अच्छा ये सूर्य चांद सितारे ग्रह उपग्रह नक्षत्र ये सब जीवों के कल्याण के लिए हैं, अकल्याण के लिए? कल्याण के लिए हैं, दुख देने के लिए तो नहीं है। सब संसार को सुख देने के लिए सारे पदार्थ। मैंने शनिचर दुख देने के लिए, सुख देने के लिए? बोला सुख देने के लिए। तो मैंने तुम बाबा को बार बार क्यों गुमराह कर रहे हो? हमको तुम बार बार उस व्यक्ति को क्यों गुमराह करते हो? अरे से लड़की को विवाह के हम ले जाएंगे, बारात लेके हम आए, विदा करके हम ले जाएंगे, शनिचर हम पाओ तो पाओ, यहाँ बैठे बैठे क्यों जी? हमें शनिचर आएगा तुम पे यहाँ बैठे बैठे आएगा या हमारे ऊपर आएगा? कन्या को विदा करके हम ले जा रहे हैं, संस्कार हम करके ले जा रहे हैं, लड़का हमारा है, अब ये बेटी हमारी हो गई, ये पुत्र वधू के रूप में हम स्वीकार करके ले जा रहे हैं अपने साथ में। अब शनिचर आएगा और झपट करे हो तो घर वालों के ऊपर है, तुम जो यहाँ रह जाएगा तेने पर क्या हम पे करे हो? बस बल रही तो हमारी बल रही, ट्रक बल रहे तो हमारे ऊपर बल रहे हो, तुझे क्या आपत्ति? तू बता। इतना सा मुंह रह गया, बोले महाराज हमें माफ करो। मैंने माफ को चलो, तुमने सब दुनिया उल्लू बना रखी। और हमने कहा तुम सब लोग ध्यान देना, लड़का M.Com किया हुआ शास्त्री जी, लड़का M.Com किया और लड़की MA, और लड़की का भाई MA, लड़की का पिता MA, लड़की की माँ BSc और सारा परिवार ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, और पंडित जी अनपढ़। मैंने यार तुम बेवकूफ आदमी ये नहीं जानते, छोटी सी बात। मैंने साहब कान पकड़े सबने, बोले आगे को हम योग्य विद्वान बुला करेंगे। मेरे योग्य बुलाना ही चाहिए। तो ये प्रसंग प्रकरण के अनुसार भी हम शब्दों का सही मेल नहीं कर पा रहे। देखना चाहिए किस जगह पर किसका ग्रहण होता है, और जिस प्रसंग में जिसका ग्रहण हो जिस शब्द से उसी का ग्रहण करना विद्यता है। उसके विरुद्ध ग्रहण करते हैं तो उससे अनर्थ होगा और अर्थ ठीक से नहीं निकलेगा। इसलिए आपको क्या करना है, जो वस्तु जैसी है, जहां उसका जो उपयोग है उस वस्तु से वही उपयोग लेना चाहिए, अन्यथा नहीं। इसके विरुद्ध यदि आप आचरण करते हैं तो याद रखना फिर आपको सुख की जगह पर दुख मिलेगा, विकास की जगह पर विनाश होगा। एक घटना और, भगवान का कथा वाचन करने से
सुख होता है या दुख? सवाल है। बोलो, सब लोग कथा कराते, भंडारा कराते सुख के लिए या दुख के लिए? सुख के लिए करवाते हैं। अच्छा, भगवान की कोई कथा होती है? कथा भगवान के भक्तों की होती है, याद रखिएगा। भगवान की कोई कथा नहीं होती। भगवान कथा में आता ही नहीं। कथा उसकी होती है जिसकी व्यथा होती है। कथा और व्यथा से भगवान दूर है, वो नित्य पदार्थ है। और कथा व्यथा अनित्यों की होती है। हाँ, ये है कि उनके संग में क्या क्या प्रसंग घटे, उन्होंने किन किन बातों का पालन किया, ये परिणाम हुआ, और इस बात का न करके ऐसा किया तो ऐसा हुआ। उनका कल्याण किससे हुआ? किससे उनका कल्याण हुआ? उन कल्याणकारी तथ्यों को आप जाने, अकल्याणकारियों को छोड़ दें। बस यही समझाने के लिए हम लोग महापुरुषों की बातें बीच में कहा करते हैं। भगवान कोई कथा नहीं है। लेकिन लोगों के दिलो दिमाग में ये प्रश्न घुस रखा है लोगों ने कि आप भगवान की कथा कराओगे, 24 घंटा के अखंड पाठ करा दोगे, 7 दिना की कथा बैठा दोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा विकास हो जाएगा। अब देखो, हमारे ये कथावाचक रहे बहुत बड़े बारे, और कभी नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? और सही बात है, वास्तविकता है। अब सुनो, लेकिन होगा कब? कथा महापुरुषों की है, ईश्वर की कोई कथा नहीं है। वेद की कोई कथा नहीं। हमारे कई हमारे समाज के विद्वान में वेद कथा कराओ, वेद कथा, वेद कथा लेके नहीं अपनो, और राम की कथा बोलते भी भाई कह रहे वेद कथा है रही है, और कहीं महाभारत सुना रहे, कभी रामायण सुना रहे, कभी सीतारण की बात सुनाते, कभी सुनाते, कभी सुनाते, और कहते कहा है वेद कथा? वेद में कोई कथा ही ना है। वेद में कब राजा रानी कहानी ना है, कतई। वेद तो सारी सृष्टि का संविधान है। वेद तो सृष्टि का संविधान, एक मौलिक चिंतन दिया जा रहा है। कोई वेद कथा में ना कोई वेद मंत्र लिया, ना कुछ नहीं, केवल एक सामान्य जानकारी आप श्रोता हमारे पास सामान्य स्तर के, तो वैसे ही बताना है। तो सुनो ध्यान से, कचला घाट के पास में गांव की घटना है। एक व्यक्ति खोमचे का काम करता था दिल्ली में, और पैसा वैसा ये लोग कमाई लेते बढ़िया, और कमाना भी चाहिए। उसने अपना घर मकान बनाया, अच्छा घर बन गया बढ़िया, तो लोगों ने प्रेरणा दी कि भाई कथा कराओ, तो जाओ तब प्रवेश करिए। तो 24 घंटा को अखंड पाठ रख दिया। पंडित जी बुला ले, पंडित जी 24 घंटा अखंड पाठ रखो, ले दावत देनी है कचला घाट पे, वहाँ भंडारो करेंगे। तो घर से सामान खाने पीने का सब बनवा के ले गए, और केवल खिलाना था वहाँ कचला घाट पर। ले गए लोगों को, बोले वहाँ साधु सन्यासी भी मिलेंगे और अच्छे पुण्य जाओ। लेकिन पंडित जी करा क्यों करते हैं ऐसा बीमारी, वहाँ क्यों ले जाते हैं? जानबूझ के ले जाते हैं, क्योंकि इनके वहाँ राम आ रहे होते हैं, इनने भी लोग बोला बताऊँ, तो जे अपने जजमान को ले जाओ वहाँ, और आप भी दक्षिणा लाओ और उनको दिब्बा दो। क्या समझे? अपने नौथारी जितने हैं ना, उन सारी मंडली को वो बुला लेंगे वहाँ, और बुला के सबको 50-50, 100-100 रुपया जैसा आपको मौको है तैसो व्यवस्था करवाएगा। आरती गवाओ, लोगों ने बुलवा लो अपने समझ में, तो उनकी अपनी पार्टी है, कोई बात नहीं। घटना क्या घटी भाई? एक बालक 12वीं में पढ़ता था, एक ही बच्चा था उसका, एक ही बेटा था, और श्रावण के महीने की कहानी है। और सावन के महीने में गंगा में पानी बहुत तेज होता है। बालक स्नान करने के लिए अपने परिवारजनों के साथ अंदर घुस गया, और 12 में पढ़ने वाला छोटा लड़का होता ही ठीक ठाक है, तो तैरना भी हल्का थोड़ा सीखा था, तो अंदर घुस गया, और जो पानी में जो भंवर आते हैं ना, उस भंवर के चक्कर में फंस गया, और भंवर के चक्कर में ऐसा घूम गया 2-3 बार कि नीचे चला गया। बहुतेरा काटने का प्रयास किया, कट नहीं पाया, अंदर चला गया। इधर दावत चल रही है, साधु सन्यासी खा रहे हैं और लोग खा रहे हैं, जयघोष हो रही है, और बालक अंदर चला गया। तुरंत आप पर धापे के लोग तैराकी वगैरह भी घुसे, देखा, लेकिन बालक नहीं मिला, और बालक की लाश मिली दूसरे दिन। विचार करना। तो बोलो, गंगा मैया के वहाँ कथा करने से, कराने से उस परिवार का विकास हुआ कि विनाश हुआ? विनाश हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा बोलो, भगवान झूठा है? भगवान की कथा झूठी है या कराने वाले झूठे हैं? सही विनियोग नहीं किया गया, ठीक से याद रखिएगा।
अगर ऋषि ध्यान को पढ़ लेते, और ऋषि ध्यान क्या लेते द्वितीय समुल्लास के विषय में, अज्ञात जलाशय न प्रविशे, जहां पानी की थाह का पता न हो वहां कभी प्रवेश न करे। ये बालकों का पाठ पढ़ा दिया जाना चाहिए सब बालकों को, और हमारे अध्यापक अध्यापिकाओं को भी ये बात बच्चों को बता देनी चाहिए। लेकिन नहीं बता रहे, गंगा मैया है वो तो वहां तो कोई बात होगी ना, गंगा पर कोई पाप नहीं होता, गंगा पर कोई अपराध नहीं होता, और अपराध नहीं होता कोई पाप नहीं होता। इसलिए लोग वहां जाते हैं, और क्यों जाते हैं कि वहां जाने से हमारे सब प्रकार के पाप धुल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और याद रखना, पाप कहीं पर भी धुलता नहीं है। बताओ पाप कहाँ होता है, शरीर पर होता है, आत्मा पर होता है? पाप कहाँ होता है, शरीर में या आत्मा में? पाप कौन करता है, शरीर करता है कि आत्मा? शरीर करता है। पाप शरीर करता है, तो भोगता कौन है? शरीर भोगता है। ये तुम्हारा श्रोता सब सहमत है इस विषय से? बस इतनी ही अविद्या है, ये विद्या नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अब इसको खोलिएगा, ठीक से समझिएगा। ऋषि ध्यान ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। कहते हैं लोहे की खदान से एक व्यक्ति ने लोहा निकाला, और लोहा को निकालकर लोहार की दुकान पर ले गया। लोहार ने उस लोहे को शुद्ध किया और उसका कूड़ा कचरा निकाल करके बाहर कर दिया, एक बहुत बढ़िया सुंदर छड़ी बना के तैयार कर दी, शुद्ध। निरपराध अगर किसी को कत्ल किया जाता है तो वह अपराधी घोषित हो जाता है। अगर उसी तलवार से किसी आतंकवादी का सर काटा जाता, या युद्ध के मैदान में किसी को मारा जाता, शत्रु को, तो वो आपको पुरस्कार देती, वो तलवार पुरस्कार दिलवाती है आपको। और यदि आपने अपराध किया है तो क्या मिलेगा? दंड। अब पकड़ा गया, अब बोलो दंड तलवार को होना चाहिए या लोहार को होना चाहिए या तलवार चलाने वाले को होना चाहिए? किसको होगा? तलवार चलाने वाले। तलवार को तो नहीं होगा ना। तलवार क्यों नहीं होगा यार? काटो तो तलवार ने, तलवार ना होती तो वो क्या करते? नहीं काट पाता। तो एक ने तर्क दिया कि तलवार को सजा होनी चाहिए, दूसरा बोला तलवार को सजा क्यों होनी चाहिए? तलवार तो लोहा है, ये तो लोहार ने बनाई है, लोहार ना बनाता तो क्या काटती? तो लोहार को सजा होनी चाहिए, ठीक है नहीं? अब लोहार अपनी सफाई देता है कि साहब मेरा तो कला है, मेरी तो काम है, मैंने कोई काटने के लिए, मैंने कोई मारने के लिए थोड़ी बनाई थी, और मेरे पास लोहा था भी नहीं, लोहा तो खदान में से आया, जिसने खदान में से लेके आया उसको सजा होनी चाहिए। पर तो जो खदान में से लेके आया वो इकट्ठा कर लिया, उसको बुलाओ, वो बुलाया गया। ध्यान देना, इतने सारे जो आइटम्स खड़े हो गए, इन सब में याद रखना सजा का भागीदार केवल वो है जिसने तलवार से कलम किया है, तलवार चलाने वाला। और कोई और सब निरपराधी है, अपराधी वही है। क्यों? क्योंकि तलवार उसका साधन है। किसका? मर्डर करने का, कलम करने का। कलम करने का तलवार साधन है, तो साधन को सजा नहीं होती है, सजा साधक को होती है। पंडित जी पहुंच गए हमारे, मुकेश जी पहुंच गए, किसको सजा होनी है? अब बोलो, शरीर से पाप आपने किया है तो शरीर भोगता है या आत्मा? अब तो आत्मा तो क्लियर हो गया, अब भी नहीं समझ पाए तुम लोग यार। तो फोर्थ क्लास के श्रोता है इसका मतलब। और हम बहुत ढीला करके ला रहे हैं अपनी कथा को, सिद्धांत है ये। तो जैसे तलवार से व्यक्ति को काटा गया लेकिन तलवार को सजा नहीं मिली, वैसे ये शरीर जो है ये आत्मा का हथियार है। ये शरीर क्या है? आत्मा का हथियार है। इस शरीर के माध्यम से आप पाप करो या पुण्य करो, पुण्य के फल भी आपको पुरस्कार के रूप में मिलेंगे और पाप के फल भी आपको दंड के रूप में मिलेंगे। लेकिन भोगेगा कौन? आत्मा भोगेगा, याद रखना। कष्ट आत्मा को होता है, शरीर को नहीं होता, याद रखेगा। शरीर के माध्यम से आत्मा सुख और दुख का फल भोगता है। अब मुझे बताओ, पाप किस पर लगते हैं? शरीर पर क्या आत्मा पर? वहीं पहुंचे जहां हम कथा चल रही है।
आत्मा पर, समझ गए ना? आत्मा पर पाप लगता है। और लोग क्या कहते हैं, गंगा नहाने से पाप धुल जाते हैं। क्या कहते हैं? गंगा नहाने से पाप कहते कि नहीं कहते? और इसीलिए लोग गंगा पर नहाने जाते हैं। गंगा नहाए पाप कटेंगे ढोंगियों बहकाते थे, और इसीलिए तो भोले मानव गंगा नहाने जाते थे। ये भजन भी हमारे नरदेव जी का लोग गाते को, क्या समझे? अब सवाल निकल के आया कि पाप शरीर पर नहीं होता, पाप आत्मा पर होता है, आत्मा के साथ संबंध होता है। अब क्या आत्मा के साथ संबंध होने से, गंगा में डुबकी लगाने से, गंगा में डुबकी शरीर लगाता है क्या आत्मा? शरीर लगाता है, आत्मा भीगता उससे? आत्मा नहीं भीगता। और भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदिन्त्यापो न शोषति मारुतः। कहते अर्जुन, इस आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, और अग्नि से जला नहीं सकता। क्या समझे? और न क्लेदयन्त्यापि, आप मन जल, और जल इसे क्लेद यानी भिगो नहीं सकता। न शोषति मारुतः, और हवा इसे सुखा नहीं सकता। यानी भौतिक पदार्थों का इस अभौतिक आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं होता है। हवा इसे सुखा नहीं सकता, जल इसे गीला नहीं कर सकता, अग्नि से जला नहीं सकता, शस्त्र से काटा नहीं जा सकता। ऐसा ये अजर अमर आत्मा है। फिर तू यार क्यों चक्कर में पड़ा है? किसको, क्यों? उसके मोह को दूर करने के लिए ये बयानबाजी किसकी है? भगवान कृष्ण की है। अब भगवान कृष्ण की बात सही है, ये जो पाखंडी बेईमान बोल रहे हैं इनकी बात सही है। ये कह रहे गंगा में डुबकी लगाओ तुम्हारे पाप धुल जाएंगे, और भगवान कह रहा हो कि पानी से आत्मा भीग तो ही ना है। क्यों जी? पानी, क्योंकि पाप तो आत्मा में है और आत्मा पानी से भीगता नहीं है, तो फिर धुएगा नहीं, धुलेगा तो तभी जब भीगेगा। आज आपका कपड़ा धुलेगा कब? जब भीगेगा। अब कपड़ा ही ना भीग रहा, कपड़ा में पानी ना घुस रहा, तब तक उसका मैल भी साफ हो। तो आत्मा धुलता नहीं है, भीगता नहीं है पानी से। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, वेद भी ये बात कह रहा है। तो फिर आजकल जिन लोगों ने अपनी दुकान चला रखी है, इनकी दुकान सही है क्या गलत है? सीधी सी बात है। इसका मतलब ये गलत है, क्योंकि परमपिता परमात्मा की न्याय व्यवस्था के अनुसार ये प्राकृतिक जड़ पदार्थ अब आत्मा चेतन पदार्थ है। जड़ और चेतन का आपस में संयोग होकर के एक सक्रिय व्यवस्था तो बनती है, लेकिन दोनों रहते फिर भी अलग हैं। इसलिए हम लोग बोलचाल की भाषा में भी कहते हैं, मेरे सिर में दर्द है तो नहीं? किसी के सिर में दर्द होता क्या बोलता है? तो मेरा सिर फटो जा रहा, सिर फटो जा रहा, तू तो फट रहा है। क्या समझे? मेरे सिर में, मेरे घुटना में दर्द, में परेशान हो, घुटना में दर्द है, लेकिन मुझ में दर्द नहीं है। आत्मा में दर्द नहीं, याद रखिएगा। आत्मा जो शरीर को, जो साधन को घुमा रहा है लेकर के, तलवार में जंग लगी है, चलाने वाले में जंग नहीं लगी है। तलवार की धार भौतरी है, चलाने वाले क्या नहीं। बस समझे नहीं? ऐसे इस शरीर में विकार आते हैं बच्चों, लेकिन और जीवात्मा विकार नहीं आते। बस समझ गए नहीं? तो पाप वहां लगता है, किस में लगता है पाप? फिर आत्मा में, शरीर का संबंध नहीं है। हाँ, जड़ और चेतन का संयोग करके परमात्मा ने सृष्टि का सृजन किया है, लेकिन दोनों अलग अलग सत्ता हैं। लोगों ने दोनों को एक ही मान लिया है। जहाँ एक मान लेते हैं, बस पापाचार वही होता है। आधुनिक जितने भी लोग धर्म के नाम पर, कथाओं के नाम पर जो लोग गुमराह कर रहे हैं, बस उनके दिमाग में और हमारे दिमाग में इतना ही अंतर है कि वो त्रैतवाद को नहीं मानते, वो द्वैतवाद मानते हैं। केवल दो ही वस्तुओं को मानते, तीसरे को मानते नहीं है। अगर त्रैतवाद को स्वीकार कर ले, ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों अलग अलग सत्ता हैं, तीनों के अलग अलग रहस्य को जान जाए और जनवा दे, तो पापाचार घट जाएगा अपने आप। पापाचार को फिर घटने में देर नहीं लगेगी। लेकिन लोगों ने तीनों को अलग अलग न मानकर किसी ने एक ही मानते हैं, अद्वैतवादी। कोई द्वैतवादी है, दो को मानता है, और हम त्रैतवादी, हम तीन को मानते हैं। अद्वैतवादी जो है केवल एक ही सत्ता मानते हैं, वो केवल ईश्वरी है सब।
ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये नारा देते हैं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये सारा संसार झूठा है और केवल सत्य है तो केवल ईश्वर है। अहम ब्रह्मास्मि, बोले मैं ही ब्रह्म हूं, क्या समझे, और दूसरा कुछ भी। हाँ, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, बोले एक ही ब्रह्म है, दूसरी कोई चीज ही। अल्लाह को वाली बोलते एक ही अल्लाह, अकेला केवल अल्लाह, बस दूसरा कुछ नहीं। और अल्लाह के बगैर दिसना भी संसारो सब काफिरों का है, सब काफिर है। सबको मौत के घाट उतार देने में पुण्य जन्नत मिलेगी आपको, समझ गए। अब वो इसी बात को लेकर के बस अपना झंडा खड़े करे दुनिया के अंदर। लेकिन याद रखना, त्रैतवाद को जब तक आप नहीं समझेंगे, जब तक इस विषय को ठीक से जाना नहीं जाएगा, तब तक हम इस पापाचार से बच नहीं सकते। व्यक्ति पाप भी करता है तो पाप करने के लिए एकांत ढूंढता है, और एकांत का मतलब अकेला, ऐसी जगह जहां केवल मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई। लेकिन जब उसे ये ज्ञान हो जाए कि कहीं पर भी तुम चले जाओ, तुम दो हमेशा रहोगे, दो हमेशा रहेंगे। कौन कौन? मैं और मेरा साथी, मैं और ईश्वर। ईश्वर और जीवात्मा दो हमेशा साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। एक बालक, दो बालकों को गुरुकुल में प्रवेश के लिए भेजा गया। वो लोग आए, आचार्य जी ने दोनों की परीक्षा लेने के लिए कागज की चिड़िया बनाई, और कागज की चिड़िया बना के दोनों को अलग अलग दे दी। कहा देखो जाओ दोनों जंगल में, जहां पर कोई इसे न देखता हो वहां इसकी गर्दन तोड़ के ले आओ। यही बात दोनों से कही। एक को पूर्व दिशा में भेजा और एक को पश्चिम दिशा में भेजा, दोनों को विपरीत दिशा में भेज दिया। जाओ, गए। एक व्यक्ति थोड़ी सी दूर गया, एक झुंड की आड़ में, इधर उधर देखा कोई नहीं था, तोड़ के ले आओ। एक व्यक्ति जो समझदार था, विवेकी था, वो गया, काफी देर इधर उधर घूमता रहा। उसने विचार किया कि स्वामी आचार्य जी ने बोला है कि जहां कोई इसे न देखता हो वहां इसको, इसकी गर्दन को तोड़ के लाना। बोले पहले तो मैं ही जा देख रहा हूं, पहले तो मैं ही देख रहा हूं। और आचार्य जी का कथन क्या, जहां कोई न देखता हो। देखो उसने प्रश्न पर ध्यान दिया ना ठीक से, कहा जहां कोई ना देखता हो वहां इसको तोड़ के लाना। बोले पहले तो मैं ही देख रहा हूं यार, तो मैं नहीं तोड़ सकता है। नहीं, दूसरा परमात्मा सब जगह रहता है, जो सर्वत्र व्यापक भगवान है वो तो सब जगह देखता है, उसके बगैर तो कोई जगह खाली नहीं हो सकती। दोनों, फिर वो भी लौट के आया थोड़ी देर बाद। पहला वाला तोड़ के ले आया, दूसरा वाला जैसी की तैसी ले आया, जैसी दी थी वैसा ही लाया। जो पहले आ गया था उसे, हाँ भाई जो काम दिया था तू कल लाया? बोले हाँ गुरुजी ले। कहाँ गया था? बोले उधर झुंड में कोई नहीं था, वहाँ कोई नहीं था। और तू आई, दूसरे पूछा तुम कल लाए? आज गुरुजी मैं ले आया। तेरी तो तेरी चिड़िया ऐसी जैसी है, और गुरुजी मुझे कोई जगह नहीं मिली। नहीं क्यों, तो जगह ना मिली यार? बोले गुरुजी आपने ये कहा था कि जहां कोई इसे न देखता हो वहां इसको तोड़ के लाना। तो पहले तो गुरुजी मैं ही देख रहा जाए, आपने कहा कोई न देखत हो, तो पहले मैं ही देख रहा था। अगर मेरी आंख ना होती, मैं ना देख रहा हो तो मैं यह काम करता। लेकिन परमात्मा सब जगह रहता है, सब जगह देखता है, फिर ऐसा तो कोई स्थान हो नहीं सकता। तो आचार्य क्या बोले, तू बुद्धिमान है, तेरा एडमिशन किया जाएगा। पहले वाले से तोड़ के लावा था, तू निर्बुद्धि है, तेरे विवेक, तू जा अपने घर, तेरा एडमिशन नहीं होगा। बात समझे नहीं? तो जिन बालकों के दिलो दिमाग में ये बात बिठा दी जाए कि भगवान सर्वत्र व्यापक है, उसके लिए मंदिर मस्जिद जाने की आवश्यकता नहीं है, तो वो कभी भी भूलकर कोई पापाचार नहीं करेगा। पाप हमेशा होता है एकांत में, अलग में लोग करना चाहते हैं, अलग ही करते हैं पापी लोग। जितने दुराचारी बलात्कारी लोग होते हैं वो अलग देखते हैं, एकांत जहाँ कोई ना दिखाई दे वहीं दुष्कर्म करेंगे। और जब उनको ये दिमाग में भर दिया जाएगा, उनको ये संस्कार बिठा दिया जाएगा कि भगवान सर्वत्र रहता है, सर्वत्र व्यापक है, तो फिर वो पापाचार नहीं करेगा। इसलिए परमात्मा की उपस्थिति को
जानने का हम प्रयत्न करें। वो परमपिता परमात्मा सर्वत्र व्यापक होकर हम सबको अंजाम देता है और सब जगह है। अब सवाल ये रहता है कि भगवान सब जगह है तो दिखाई क्यों नहीं देता? अब दिखाई दे जाए तो हम नहीं करेंगे पाप को। भाई सब जगह है वो, तो जहां हम पाप आचार करने चले वहीं दिखाई दे जाए, न करेंगे। तो सुनो, ईश्वर दिखाई 5 कारणों से नहीं देता। कोई वस्तु है और होते हुए वह हमें दिखाई नहीं देती, उसके 5 कारण हैं। उन 5 कारणों के होते हुए भी वस्तु दिखाई नहीं देती। कौन कौन से कारण? नोट करो। सबसे पहला कारण है अति निकटात। अति निकटात, निकटात माने अत्यंत निकट। कोई वस्तु अत्यंत अधिक निकट है, हमारे अधिक पास है, अत्यंत निकट, ताके कारण वस्तु होते हुए भी दिखाई नहीं देती। कैसे? उदाहरण के लिए, जैसे आंखों में लगा काजल। आंख में काजल लगा है, जिस आंख में लगा है उसी आंख को दिखाई नहीं देता। देख लेना प्रैक्टिकल करके तुम अपने आप। अपनी आंख में काजल लगाइयो, फिर अपनी आंख से अपने आप देखियो अपने काजल को, नहीं दिख सकता। बोलो दिखता है क्या? जबकि दूसरे का काजल देखेंगे, दूसरे की आंख में काजल ज्यादा लगाए कम लगाए उसको तो आप देखेंगे, लेकिन अपनी आंख में जो लगा हुआ काजल है वो दिखाई, लेकिन काजल तो है। इसे क्या सिद्ध हुआ? अत्यंत निकट वस्तु होते हुए भी दिखाई। ऐसे ही परमपिता परमात्मा हम जीवात्माओं के अत्यंत निकट है। वो व्यापक है आत्मा में, वो आत्मा में व्यापक है। जैसे शरीर में आत्मा व्यापक है और व्यापक होकर शरीर का संचालन कर रही है, वह उस आत्मा में परमात्मा व्यापक है। कितना बड़ा संबंध है, जरा सी बात है। शरीर में आत्मा व्यापक है और जहां से शरीर का संचारण खत्म हो जाएगा, आत्मा का संचलन क्रिया खत्म हो जाएगी, शरीर का वो भाग समाप्त हो जाता है। समझ गए? और परमात्मा उस आत्मा में भी इतना निकटतम है। अच्छा, शरीर में आत्मा व्यापक है, देखते हो क्या? अपनी आत्मा में देख के दिखाओ, दिखाई बताओ। हमारी जो अपनी आत्मा है, जैसे हम बात कर रहे हैं, चल रहे, खा रहे, पी रहे, इसको दिखाओ। मैं हूं, कहते मैं हूं, तू कौन है? दिखा। एक पिता ने अपने बेटे से कहा, तू मुझे पकड़ के दिखा। बालक ने अभी हाल पकड़ दो, तो तुरंत गया और पिता के हाथ को पकड़ा। बोला मैंने पकड़ ले। पिता बोला मैं नहीं पकड़ा हूं, मेरा हाथ पकड़ा है। क्या बोला पिता? बोले मैं क्या पकड़ो, मेरा हाथ पकड़ो। फिर वहां पैर पकड़ लिए। बोले अब तो पकड़ ले। बोले मेरे पैर पकड़े हैं, मैं क्या पकड़ो? कोई भले, बोले अब तो पकड़ ले। बोले मेरा शरीर पकड़ो देने, मैं क्या पकड़ो? मुँह पकड़। अच्छा बोलो पकड़ सकता है क्या? जिसको, जिस शरीर को जिसने धारण किया है उसे पकड़ के बता, पकड़ सकते क्या? नहीं पकड़ सकते। तो है कि नहीं है? लोग कहते हैं कि है तो दिखाओ। मैं तुम है तो पकड़ के दिखा, नहीं दिखा सकते। यानी ये कारण है, अत्यंत निकटता का पहला कारण है कि जिसके कारण वस्तु होते हुए भी दिखाई नहीं देती है। अच्छा ये बात तुम्हारी समझ में आ गई कि नहीं? आ गई ना? अब तो ना फंसोगे तुम, फिर तो प्रवचन से तो कोई मतलब ना है ना, फंस गए तो फिर क्या फायदा रहेगा। दूसरा अति दूरात, दूसरा कारण अत्यंत दूर होते हुए भी वस्तु दिखाई नहीं देती है। जैसे हमारे स्वामी जी कहाँ से आए? रोजा से आए हैं, और रोजा में बहुत बढ़िया मकान है, फर्स्ट क्लास 2 मंजिल है ना, वहाँ बच्चे बेटे पोते सब हैं। अब हम कहें तुम दिखाओ, दिखा देंगे यहाँ से? नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो अत्यंत दूर है। आंखों की रोशनी वहां तक, आंखों की दृष्टि वहां तक नहीं जा सकती, इसीलिए अत्यंत दूर होते हुए भी वस्तु दिखाई। ऐसे परमात्मा को अज्ञानता के कारण उनसे बहुत दूरी है।
अज्ञानता के कारण भगवान से दूरी लोग बनाते हैं। कुछ संस्कारों से अज्ञानता के परिणाम स्वरूप भी होते हुए वस्तु दूर से दूर है। मित्र तदे जति तन्ने जति तद दूरे तद्वंत के, वो परम पिता ब्रह्मा दूर से भी दूर है और निकट से भी, इसलिए दृष्टिगोचर नहीं होता। क्या समझे? और उसे देखने की जरूरत है क्या? नहीं है, क्योंकि वह दृष्टव्य पदार्थ नहीं है। उसे देखने का मतलब है जानना। देखने का मतलब जानना। देखो भगवान को, देखो क्या देखे भगवान को? भगवान ने ये दृश्य पदार्थ, ये दृश्य संसार बनाया है। इस सारे दृश्य संसार को देखकर वो बनाने वाले की कारीगरी को देखो, तो उसी को देखना है। जैसे आपने इस मोबाइल को हम देखते हैं, अमेरिका से, लंदन से, कहीं दुनिया का आदमी हो, कोई मोबाइल पे हमारी बात करे तो बात हो जाती है। तो किसने बनाया ये मोबाइल? जिसने बनाया है। अभी हमारे कार्यक्रम चलता है, उसमें ऋषि तर्पण दिवस की, ऋषि तर्पण के ऊपर विषय चल रहा था। तो हमारी रिश्का है, वो कह रही थी उस जमाने में ऋषि होते थे, अब तो ऋषि नहीं है। लेकिन वो ऋषि नहीं है तो उन ऋषियों का तर्पण कैसे करें? तो पौराणिक जगत में ऋषियों का तर्पण कराया जाता है। उनके लिए थाली परसवाई जाती है, दी जाती है। तो हमारे वैदिक लोग क्या कहते हैं? उन ऋषियों का तर्पण यही है। क्या तर्पण उनका? कि उनके बनाए मार्ग पर चले, उनके द्वारा जो यज्ञ पैथी बनाई उस यज्ञ को करें, संध्या को करें, उनके ग्रंथों को पढ़ें और पढ़ावें। यही ऋषियों के मिशन को आगे बढ़ाना तृप्ति है। लेकिन एक और इससे बढ़ के उस समय ऋषि थे, अब नहीं है क्या? मैंने कहा ऋषि आज भी हैं। ऋषि का मतलब मंत्र का दृष्टा। ऋषि और मंत्र दृष्टा रही, ये परिभाषा है। ऋषि किसे कहते? जो मंत्र का दृष्टा होता है। और मंत्र माने विचार, जो विचारों का दृष्टा है। जिसके मन में विचार आते हैं, नए नए आविष्कार जो कर रहे हैं, वो भी ऋषि है। इस मोबाइल का बनाने वाला व्यक्ति ऋषि नहीं मानोगे उसे आप? ऋषि है, वो ऋषि, रिसर्च किया, उसने शोध किया है। क्यों जी? और देखो ये लोहा है जो बोल रहा है, हमारी आवाज को विस्तार कर रहा है, दुनिया में पहुंचा रहा है, ऋषि ने बनाया, ये ऋषि है। हाँ, अब इतना अंतर हो गया है कि उन ऋषियों का आचार संहिता जो था, उनकी जो आचार संहिता जो थी, आज के लोगों की जो आचरण है, उनका आचार बढ़िया था, आज के लोगों के आचार भ्रष्ट हैं। इसलिए हम उन्हें ऋषियों की कोटि में नहीं गिन रहे। काश अगर वो वैदिकाचार में आ जाएं, श्रेष्ठाचार में आ जाए, खान पान का ठीक हो जाए, दिनचर्या उनकी ठीक हो जाए, तो वो ऋषि है। क्या समझे? इसलिए हम उनको वो संज्ञा देना नहीं चाहते, क्योंकि वो आचार भ्रष्ट है। आचार भ्रष्ट व्यक्ति का कितना ही अच्छा काम हो जाए, उससे भौतिक लाभ तो लिया जा सकता है, लेकिन आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलता, आत्मा का ज्ञान नहीं मिलता, आत्मा का लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे अभी एक में पढ़ रहा था, एक किसी लड़की ने जो है हवा में उड़ने वाली साइकिल तैयार कर दी। उसमें मतलब जो है पीछे उसने बांधा है गैस सिलेंडर, और गैस सिलेंडर को इस तरह से कनेक्शन किया है कि बोले 60 किलोमीटर, मात्र 10 किलो गैस में 60 किलोमीटर तक रफ्तार चलती है। तो अच्छा, उस बेटी के लिए धन्यवाद है कि नहीं? बुद्धि तो उसमें लगाइए ना, बुद्धि विवेक लगा करके एक व्यक्ति ने पानी में साइकिल से चला करके ले जा रहा है। बुद्धि लगा रहे लोग, विवेक तो है। अच्छा, वो ये वेद का ज्ञान है कि नहीं? अब आप कहेंगे वेद का ज्ञान नहीं है लेकिन ये ज्ञान भी वेद का ज्ञान है। उसके विवेक जो आया, उसकी बुद्धि में जो ज्ञान दिया, किसने दिया? वो ईश्वर ने दिया। वो तर्क शक्ति किसने लगाई उसके लिए? ईश्वर ने। तो वेद का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए याद रखिएगा, हम परमपिता परमात्मा की उपस्थिति को सर्वत्र माने, सर्वत्र जाने और सर्वत्र जान मान करके अपने व्यवहार में जीवन में लाएंगे। और प्रसंग प्रकरण के अनुसार हम प्रत्येक क्रियाकलाप को जैसा जहां उपयुक्त है उसको वैसा ही अंजाम दीजिएगा। वैसा अंजाम देंगे तो ठीक लाभ मिलेगा। जैसे प्रारंभ में संधवा माने, गमन के समय पर घोड़ा,
और भोजन के समय पर लवण। ये तो संगति ठीक है, और इसके विपरीत करेंगे तो उल्टा। वैसे ही हर स्थिति में हमें खान पान, रहन सहन, आचार विचार, लेन देन सब में उस परमात्मा की उपस्थिति को ध्यान में रखना चाहिए। तो हमारा ये लोक भी अच्छा बनेगा, परलोक भी अच्छा बनेगा। ये थोड़ा सा लौकिक चिंतन मैंने विद्यार्थियों को, बच्चों को ध्यान में रख करके आपके बीच में रखा। आप सबने बड़े गौर ध्यान से सुना। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।